हेलो क्लास, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ DICS। तो आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में आपने डे 4 का सॉल्यूशन देखा था। तो आज के लेक्चर में डे 5 का सॉल्यूशन देखने वाले। तो जिस भी बच्चे ने पहले ये डे 5 वाली शीट सॉल्व ना करी हो तो अपने ये वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव की लिंक होगी जिसमें आज तक जितनी भी डे वाइज मैंने शीट आपको प्रोवाइड करी है वो सारी शीट आपको मिल जाएगी। तो डे 5, डे 6, डे 7 वहां पे तो बहुत सारी शीट्स होगी, बट सॉल्यूशन में आज डे 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। डन। तो पहले आप वो शीट सॉल्व कर लेना। अगर आपने सॉल्व कर ली है तो कोई टेंशन नहीं, बाकी अगर वो शीट सॉल्व ना करी हो तो एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद ये लेक्चर देखना। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, आपको पता है कि जो डे 3 एंड डे 4 की शीट थी वो पूरी रिमाइंडर थियरम ही थी, बट डे 5 की शीट भी सेम टू सेम रिमाइंडर थियरम ही होने वाली है, बिकॉज रिमाइंडर थियरम यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको भी पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से बनते, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग शीट में मैंने मेंशन किए। जैसे यहाँ पे थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस थे तो ये फटाफट खत्म हो जाएगा। जैसे बोला है कि नंबर y when divided by 225 leaves 33 as the remainder है। कोई एक नंबर था, नंबर आपके पास था y। अगर कोई भी एक नंबर y को आप 225 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 33 मिलेगा। The same number when divided by 15 leaves z as the remainder, the value of z is। तो मान लो कि कोई एक ऐसा नंबर y जिसको 225 से डिवाइड करने पे 33 रिमाइंडर मिले, उसी नंबर को आप 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, वो आपको सिंपल पूछा है। पहले बेसिक से समझ लेना, आराम से बेसिक से आराम से समझो। जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि अपने पास एक नंबर था 32 एंड ये नंबर 32 को अगर आप डिवाइड करो, सॉरी 32 नहीं, कोई भी एक नंबर ले लो। फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक नंबर था x एंड x को अगर आप 32 से डिवाइड करो तो मान लो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि रिमाइंडर आपको मिला 6, या तो रिमाइंडर आप ले लो यहाँ पे 11। x को अगर आपने 32 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर मिला 11। वही नंबर को अगर आप आगे जाके 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? सेम ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बेसिक समझाने के लिए थोड़ी छोटी वैल्यूज ली कि एक नंबर उसको अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11 मिलेगा, एंड वही नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना होगा? तो सिंपल, आप बेसिक समझो। कोई एक ऐसा नंबर जिसको 32 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 11 मिलता हो, तो इसको आप थोड़ा रिवर्स सोचो कि 32 से डिवाइड हो ऐसे नंबर अपने पास कौन कौन से। तो 31, 32 1 जा 32, फिर 32 का डबल 64, फिर 33 का डबल, सॉरी 32 का ट्रिपल 96। ऐसे तो नंबर मिलेंगे, मतलब 32 से डिवाइड हो ऐसे नंबर 32 के मल्टीपल हो गए। 32 के टेबल में जितने भी नंबर आते होंगे वो सारे के सारे नंबर 32 से डिवाइड हो गए। बट डिवाइड थोड़ी करना है, अपने को करना क्या है कि रिमाइंडर बचना था कितना? रिमाइंडर 11 चाहिए था। तो ऐसे नंबर्स जिनको 32 से डिवाइड करने पे 11 रिमाइंडर मिले, तो इन सब में बस खाली आपको 11 ऐड तो करना है। 32 प्लस 11 कितना होगा? 43। 64 प्लस 11 कितना होगा? 75। 96 प्लस 11 कितना होगा? 107। तो अब ये सारे नंबर को अगर 8 से डिवाइड करके देखोगे, ये सारे नंबर्स को अगर आप 8 से डिवाइड करके देखोगे तो 8 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना मिला? 3। 8 इंटू 12, 8 इंटू 9 72, इसमें भी कितना बचेगा? 3। नेक्स्ट 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 13 के साथ, तो 13 इंटू 8 104, इसमें भी कितना बचेगा? 3। तो ऑलवेज हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर 8 ही मिलेगा। बट कंडीशन क्या होगी? कंडीशन एक सिंपल होगी कि यहाँ पे आपको डिवाइड करने को बोला था 32 से एंड लास्ट में आपको बोला है डिवाइड करना है 8 से। तो सेकंड वाला जो भी नंबर आपको गिवन होगा ना, वो ऑलवेज फर्स्ट वाले नंबर का कोई ना कोई फैक्टर ही होगा। यहाँ पे आपको 32 गिवन था, तो 32 के फैक्टर्स अलग अलग कौन से पॉसिबल है? 32 के फैक्टर्स अलग अलग 16 पॉसिबल है, या तो 8 पॉसिबल है, या तो 4 पॉसिबल है, या तो इसकी जगह पे 2 पॉसिबल है। मतलब सेकंड वाला जो भी नंबर यहाँ पे गिवन होगा वो इनमें से ही कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो इसमें सारे आंसर सेम टू सेम हो गए। बट मान लो कि यहाँ पे 8 ना देके 9 दिया, तो ये सारी वैल्यूज अलग अलग हो जाएगी, तो पीछे रिमाइंडर भी थे वो भी सब अलग अलग हो जाएंगे। देन बट समझना कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है, बाकी ये समझाने के लिए। अब समझना
एक ऐसा नंबर जिसको अगर आप 225 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 33 मिलेगा। तो ऐसा फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? 225 में अगर आप 33 ऐड कर दोगे तो फर्स्ट नंबर यही तो मिलेगा। 5 + 3 8 एंड 22 + 3 25। तो फर्स्ट नंबर आपको मिला 258 एंड 258 को अब डिवाइड किससे करना है? 258 को आपको डिवाइड करना है 15 से। तो 15 1 जा 15, 10 बचा, ऊपर से कितना आएगा 8 एंड 50 × 7 105 होगा। रिमाइंडर कितना मिला 3। तो लो ये लो बेसिक से आपका आंसर। ये बिल्कुल बेसिक है, कोई भी ट्रिक नहीं है, एकदम बेसिक, कोई ट्रिक नहीं। बट अब समझो अगर सिंपल वे में करना हो तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो 225 का ही एक फैक्टर 15 था, 225 का ही कोई एक फैक्टर 15 था। तो यहाँ पे जो भी आपको रिमाइंडर मिला, वो रिमाइंडर को ही आप सिंपल अपना नंबर अज्यूम कर सकते हो। रिमाइंडर को ही आप अपना नंबर अज्यूम कर सकते हो। तो मान लो कि वो नंबर 33 था, 33 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 2 जा 30, लास्ट में आंसर कितना मिलेगा 3। सेम है जो यहाँ पे मिला था वही आंसर। ये सारी ट्रिक्स होती है, ये नॉर्मल बेसिक ये सब ट्रिक। बट नॉर्मल एक ही मेथड पकड़ के रखते हैं। जैसे आपको बोला है कि कोई एक नंबर था, वो नंबर को आप 225 से डिवाइड करोगे तो 33 आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो पहले तो 225 से डिवाइड हो ऐसा नंबर आपके पास कौन सा होगा? 225 × x होगा, 225 × x होगा। ये एक ऐसा नंबर जो 225 से डिवाइड हो पाए। एंड अगर ये नंबर में आप 33 ऐड करोगे तो एग्जैक्ट ये नंबर मिलेगा। बट उसको अब डिवाइड किससे करना है? 15 से डिवाइड करना है। देख लो एक बार कि एक ऐसा नंबर जिसको अगर आप 225 से डिवाइड करोगे तो 33 आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर ऑलवेज प्लस ही तो होता है। बाकी इसके आगे वाले लेक्चर में आप देखे ही तो थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो क्वोशंट कितना था? क्वोशंट आपको पता नहीं, मतलब आपने लिखा है x, बट वहां पे डिवाइजर कितना था? डिवाइड किससे करना था? 225 से डिवाइड करना था। एंड रिमाइंडर कितना मिला? रिमाइंडर आपको 33 मिला, तो वो आपने प्लस किया। तो ये आपको नंबर मिला कि वो कौन सा नंबर था। बट ये नंबर को डिवाइड किससे करना था? 15 से डिवाइड करना था। तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हो कि आप 225x अपॉन 15 करो। तो ये 225 तो 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 15 के ही टेबल में 225 आ जाएगा। सिंपल डन। बट अगर आप ये 33 को 15 से डिवाइड करो तो 33 अपॉन 15, रिमाइंडर कितना मिलेगा 3। तो एक मेथड ये भी होती है। बाकी सबसे इजी मेथड कौन सी है कि यहाँ पे आपको जो भी रिमाइंडर दिया था उसी को आप एज ए नंबर कंसिडर कर लो, जो भी आपके पास रिमाइंडर था वो रिमाइंडर को ही आप एज ए नंबर कंसिडर कर लो। तो हर एक क्वेश्चन में यही करना कि जो भी आपके पास रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर को ही आप एज ए नंबर कंसिडर कर लेना। बट एक चीज दिमाग में रखना कि ऊपर जो भी नंबर दिया था ना उसका ही कोई ना कोई फैक्टर यहाँ पे नीचे होना चाहिए। अगर ऐसे ना दिया हो तो आपका आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर वैसा ना दिया हो तो आपका आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका आंसर उस टाइम पे क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ऊपर जो भी नंबर दिया था उसका ही कोई ना कोई फैक्टर नीचे गिवन होगा तभी आपको आंसर मिलेगा। बाकी मान लो कि 15 की जगह पे यहाँ पे आपको देते 11 तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल ही नहीं था। आंसर्स मिलते बट बहुत अलग अलग आंसर्स मिलते, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आंसर आपको सी एंड डी देना पड़ता। डन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था समझने के लिए। चलते आगे सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ नंबर is divisible by 624 the remainder will be 53. If the same number is divisible by 16 then the remainder will be। तो फर्स्ट आपका काम क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास 624 था। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन सी एंड डी तो है नहीं। सी एंड डी ऑप्शन ना हो तो सिंपल लॉजिक क्या होगा कि ये 624 का ही कोई ना कोई फैक्टर 16 होगा कंपलसरी। बाकी आप काउंट करके भी देख सकते हो कि नहीं है। देख लो एक बार, कंपलसरी होगा 624 का ही कोई ना कोई फैक्टर 16 होगा बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में सी एंड डी वाला ऑप्शन है ही नहीं। तो ये आपको जो रिमाइंडर मिला था 53
वो 53 को ही आप एज ए नंबर कंसिडर कर लो कि मान लो कि नंबर 53 था एंड 53 को डिवाइड किससे करना था, 16 से डिवाइड करना था। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 48 के बाद रिमाइंडर कितना होगा 5। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3, when a number is divided by 65 the remainder is 8, what is the remainder if the same number is divided by 13। तो मतलब यहाँ पे जो आपको 65 गिवन था वो 65 का ही कोई ना कोई एक फैक्टर 13 था, मतलब 13 के ही मल्टीपल में 65 आ रहा था। आपको रिमाइंडर कितना गिवन है 8, तो मैंने आपको बोला सेम एज वैसे ही कि आप रिमाइंडर को ही एज ए नंबर कंसिडर कर लोगे। डन। तो 8/30, 8 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो ये पॉसिबल ही कहाँ है कि 8 को आप 13 से डिवाइड कर पाओ। तो 8 अगर 13 से डिविजिबल ना हो तो जो नंबर लिखा था वही नंबर आपका रिमाइंडर नहीं मिलेगा, कि 8 को आप 13 से डिवाइड कर ही नहीं पाओगे तो जो भी नंबर बचा वही आपका रिमाइंडर है। तो ये लो आपका आंसर 8। सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 4, when a number is divided by 45 the remainder is 9, what is the remainder if the same number is divided by 8। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले आपको डिवाइड करना है 45 से एंड लास्ट में आपको डिवाइड करने को बोला है 8 से। तो क्या 45 का कोई भी फैक्टर 8 बनेगा, 45 का कोई भी फैक्टर 8 बनेगा? तो आप आंसर दोगे नहीं, बिकॉज 45 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 45 के फैक्टर्स में 1 3 5 उसके बाद 9 नेक्स्ट 15 एंड 45। 45 के फैक्टर्स 1 3 5 एंड 15 एंड 45 हो गए, बट यहाँ पे कहीं पे भी 8 तो है नहीं। तो मतलब ऊपर जो नंबर दिया था उसका ही कोई ना कोई फैक्टर नीचे हो तो आंसर पॉसिबल है, बाकी उसका कोई फैक्टर नीचे ना दिया हो तो उस केस पे आपका आंसर सिंपल क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी। सही है। क्वेश्चन नंबर 4, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। A number n when divided by 6 leaves remainder 2. What will be the remainder when n square plus n plus 2 is divided by 6। तो मैंने आपको बोला सेम एज वैसे ही कि जो भी आपको रिमाइंडर गिवन हो वो रिमाइंडर को ही ऑलवेज आप नंबर कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितनी थी, रिमाइंडर आपके पास 2 था, तो ये रिमाइंडर को ही आप नंबर कंसिडर कर लो। बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऊपर आपको बोला था कि आप 6 से डिवाइड करो, ऊपर आपको बोला था कि आप 6 से डिवाइड करो, तो नीचे भी ऑलवेज उसका ही कोई ना कोई फैक्टर या तो फिर सेम नंबर होना चाहिए। तो है 6 का एक फैक्टर 6 तो था ही, तो आप रिमाइंडर को एज ए नंबर कंसिडर कर सकते हो, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। तो सिंपल आप लिख दो n की जगह पे 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, वही होगा ना, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। एंड अगर आप 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा 2। 8 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। सही है क्वेश्चन। चलो करते हैं नेक्स्ट। When a positive integer n is divided by 12, the remainder is 5. What will be the remainder if 8n square plus 7 is divided by 12। तो यहाँ पे ऊपर भी आपको 12 ही गिवन था, नीचे भी यहाँ पे आपको 12 ही दिया है, तो सिंपल आप ये जो रिमाइंडर था रिमाइंडर को एज ए नंबर कंसिडर कर सकते हो। तो n की जगह पे बस खाली 5 रख दो, तो 8 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 7, 5 स्क्वायर 25 एंड 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 कितना होगा 200, प्लस 7 करोगे तो नंबर आपको मिलेगा 207। एंड 207 को अगर आप 12 से डिवाइड करो, 207 को अगर आप 12 से डिवाइड करो, देख लो बेसिक से ही, तो 12 1 जा 12, 8 7, 12 8 जा 12 7 जा 84, लास्ट में बचा कितना 3। ये आपका आंसर ऑप्शन सी। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये शीट एकदम इजी है, मैं थोड़ी फटाफट इसको खत्म कर रहा हूं कि when two numbers separately divided by 33 leaves remainder 21 and 28 respectively, if the sum of those numbers is divided by 33। मतलब ऊपर डिवाइड किससे किया था, 33 से डिवाइड किया था। सेकंड केस में भी डिवाइड किससे करना है, 33 से डिवाइड करना है।
तो आप रिमाइंडर को ही एज अ नंबर कंसिडर कर सकते हो। तो आपके पास फर्स्ट एक नंबर था, फर्स्ट में रिमाइंडर था 21, सेकंड में रिमाइंडर था आपके पास 28। इन दोनों का आप जो भी सम करोगे, जो भी टोटल करोगे, इसको अगर आप 33 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना होगा? तो 28 प्लस 21 इज इक्वल टू 49, एंड 49 को अगर आप 33 से डिवाइड करो तो 31 वन जा 33, उसके बाद बचा कितना? उसके बाद बचेगा 16। पक्का ना? 33 प्लस 6, 39 प्लस 10, 49, सही है, 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 8। There are two natural numbers x and y where x is equal to y, मतलब x की जो वैल्यू है y से बड़ी होगी। When x is divided by 6, it leaves the remainder 2, and when y is divided by 6, it leaves the remainder 3. What is the remainder when x minus y is divided by 6? देख लो क्वेश्चन। या तो बेसिक से कर लो। When x is divided by 6, x को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। सही है, मतलब मान लो कि 6 से डिवाइड करने पे नंबर कौन कौन से मिलेंगे? 6, 12, 18, 24, ये सारे नंबर 6 से डिविजिबल है। डन। एंड 6 से डिवाइड करने पे x में रिमाइंडर कितना होगा? 2। तो मतलब वो नंबर कौन से हो गए? सब में आप 2 प्लस कर दोगे, वो नंबर्स आपको मिलेंगे या तो 8, या तो 14, या तो 20, या तो 26। ऐसे नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। एंड सेकंड में आपको बोला है y इज डिवाइडेड बाय 6, ये x की वैल्यू थी, एंड y इज डिवाइडेड बाय 6, इट लीव्स द रिमाइंडर 3। तो 6 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर मिले। ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे? तो एक मिलेगा 9, उसके बाद मिलेगा 15, उसके बाद मिलेगा 21, नेक्स्ट आपको मिलेगा 27। तो ये सारे नंबर्स को अगर आप डिवाइड करोगे 6 से तो ऑलवेज आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय 6? x माइनस वाई, इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? बट कंडीशन क्या थी कि x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे मान लो कि x की वैल्यू अगर आप 26 काउंट करो तो 26, y की वैल्यू 26 से छोटी 21 पॉसिबल है, 26 से छोटी 15 भी पॉसिबल है, एंड 26 से एक छोटी नंबर 9 भी पॉसिबल है। 26 माइनस 21 5, 26 माइनस 15 तो ये 5, और वो कितने हो गए? 11। 26 माइनस 9 ये कितना होगा? 16 और 1 17। एंड ये सारे नंबर्स को अगर आप 6 से डिवाइड करो तो यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा 5। 6 1 जा 6, इसमें भी मिलेगा 5, एंड 6 2 जा 12, इसमें भी मिलेगा 5। मतलब हर एक केस में रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 5 तो मिल रहा है। देख लो, बाकी बेसिक से करोगे या तो कोई ट्रिक्स अप्लाई करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। इसमें ट्रिक क्या पॉसिबल है कि आप आराम से एक नंबर बना सकते हो कि ऐसा एक नंबर, x की वैल्यू आप क्या लिखोगे? एक ऐसा नंबर जिसको आप 6 से डिवाइड करो, मतलब ऐसा नंबर 6 इंटू एक्स होगा, 6 का मल्टीपल ही होगा, तो रिमाइंडर कितना था? 2। ये आपको x की वैल्यू मिली। एंड सेम एज सेकेंड नंबर y, कि जिसको अगर आप 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो तो फिर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। बट ये वैल्यू बड़ी थी, ये वैल्यू छोटी थी। इन दोनों को आप डिवाइड करने के बाद 6 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को माइनस करने के बाद 6 से डिवाइड कर दो। वही तो बोला है कि x माइनस वाई को आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? तो ये 6 से 6 कट हो जाएगा, अगेन ये 6 से 6 कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 + 3 = 5। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, बस खाली इस तरीके से मैंने सॉल्व किया आपको समझाने के लिए। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बस खाली आपको समझाने के लिए इस तरीके से सॉल्व किया है। अगर ना समझो ये मेथड से तो नॉर्मल एक मेथड देख लो कि आपको फर्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा। फर्स्ट नंबर सिंपल आपको मिलेगा कि x को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो एक नंबर मिला 6x + 2। एंड सेकंड नंबर कौन सा मिलेगा कि एक नंबर था आपके पास y, एंड y को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो वो नंबर कौन सा होगा? आप 6a, 6b, 6c कुछ भी लिखो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो आप लिखो यहाँ पे 6y + 3, एंड x की वैल्यू बड़ी थी, y की वैल्यू छोटी थी।
इन दोनों के बीच में आप करोगे क्या, दोनों के बीच में आप करोगे माइनस, एंड फिर इसको आप डिवाइड करो 6 से, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 2 + 3 = 5। करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 129 leaves remainder 27 if 4 times of this number is divided by 86, then what will be the remainder? If a number is divided by 129 leaves remainder 27, मतलब सिंपल आपको ये बोला है कि एक नंबर आपके पास था 129, एक नंबर जिसको 129 पे डिवाइड करने पे 27 रिमाइंडर मिले, तो 129 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर आपके पास था 27, तो नंबर सिंपल आपके पास 129 इंटू एक्स प्लस 27 होगा। कौन से इक्वेशन से, वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये 129 था, वो अपना क्या था, क्वोशंट, सॉरी डिवाइजर, x मतलब क्या क्वोशंट, एंड 27 मतलब रिमाइंडर। बट ये नंबर को थोड़ी बोला है, ये नंबर के टोटल कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ये नंबर के 4 टाइम्स को अगर आप कितने से डिवाइड करो, 86 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा वो आपको पूछा है। डन, देख लो, डिवाइड करके देख लो। जैसे यहाँ पे 129 था, या तो अंदर 4 मल्टीप्लाई कर दो, चार को अलग ही रखते। 86 से मान लो कि इसको आप डिवाइड करोगे तो 129 अपॉन 86, 86 1 जा 86, इसमें बचा 14, 14 के बाद 129 का 29, 29 प्लस 14 इज इक्वल टू 43, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 43x प्लस 27, तो 27 था ही, इन लास्ट में कितना बचा 4, डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय अभी भी 86 था। अब यहाँ पे 43x का मतलब कि ये जो भी नंबर था वो 48 से सीधा डिविजिबल होगा, बिकॉज 43 का ही डबल 86 होता है। डन, 43 का ही डबल 86 होता है। या तो इनको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा इजी बनेगा। जैसे 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 43 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 जा 16 एंड 3 4 जा 12, मतलब आपको मिलेगा 172, 172x प्लस 27 4 जा 27 का ट्रिपल होता है 81, बाकी 27 का आप 4 जा करोगे तो 25 4 जा 100 एंड 2 4 जा 8, वहां पे मिलेगा आपको 108, 108 डिवाइड बाई 86 करना है, तो 86 का ही तो डबल 172 होगा, ये नंबर तो खत्म। 108 अपॉन 84, 86, 108 अपॉन 86, रिमाइंडर कितना होगा, नीचे बचा 14, ऊपर बचा 8, टोटल आपको आंसर कितना मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा 22। देख लो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन सब, बट थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डन, समझ में ना आया हो तो एक और बार देख लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आपको बोला है कि ऐसा नंबर जिसको 129 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना मिलेगा 27, तो नंबर कौन सा होगा 129x प्लस 27, ये तो होगा। बट इसके 4 टाइम्स को अगर आप 86 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा वो आपको पूछा है। तो सिंपल आप वो 4 को 129 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको कितना मिलेगा, आपको वहां पे मिलेगा 516x प्लस 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 108 अपॉन 86। अब 86 का आप डबल करोगे या 86 का कोई ना कोई मल्टीपल लोगे तो कितने से ये कट होगा, 480 प्लस 36, तो 86 से ये सीधा 6 टाइम्स कटेगा, मतलब 516 सीधे 86 के मल्टीपल में ही था, मतलब यहाँ पे तो आपको कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर कितना था 0, बट अगर आप 108 अपॉन 86 करोगे तो इस केस में रिमाइंडर कितना मिलेगा
22, सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो। डन। चलो लास्ट क्वेश्चन। When a number is divided by 14, the remainder is 9. If the square of the same number is divided by 14, then the remainder will be। ऊपर डिवाइड किससे करें? 14 से। नीचे भी डिवाइड किससे करना था? 14 से ही करना था। तो जो आपको रिमाइंडर दिया उसी को आप ऐसे नंबर काउंट कर सकते हो। तो आपके पास रिमाइंडर था 9 एंड 9 स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 81। 81 को आप 14 से डिवाइड कर लो, कितना मिलेगा आपको? 14 5 जा 70, रिमाइंडर कितना होगा? 11। तो ये आपका आंसर 11। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। डन। तो ये सॉल्यूशन था डे नंबर 5 का। तो आगे चल के 1-2 दिन में आपको डे 6 का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट ये रिमाइंडर थ्योरम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तभी मैंने इसकी ये 4 या 5 शीट रखी हुई है। ये सारी शीट अगर आप सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम के और कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे तो भी चलेगा। डन। बाकी लगभग शीट नंबर 15 या तो 16 के आसपास या तो मे बी 17-18 के आसपास आप नंबर सिस्टम ही करने वाले हो। तो नंबर सिस्टम आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड उसके 180 to 190 क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं। तो बस खाली इतने क्वेश्चंस कर लो, उसमें आगे जाके पीवाईक्यूज भी होंगे, तो पीवाईक्यूज के आपके यहीं पे सॉल्व होने वाले। डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।